अब इस लेक्चर में देखेंगे सॉल्युबिलिटी, राइट। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की स्पेसिफिक मैक्सिमम अमाउंट जो होती है, राइट, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब किस टाइप का सॉल्यूट है, किस टाइप का सॉल्वेंट है, उसके नेचर ऊपर ही डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड। ओके, तो कोई भी सॉलिड सॉल्यूट अगर लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो क्या एक्चुअल में वो कौन सी प्रोसेस होती है? जो इंटरमोलिकुलर जो भी प्रोसेस होता है, उनका अट्रैक्शन फोर्स होता है, राइट। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर, मतलब फर्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन होता है, वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में होता है, तो वो सॉल्यूट वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये जो अभी हुआ कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वही पॉइंट यहाँ पर मतलब है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर, जैसे दोनों अगर पोलर है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी, दोनों नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी। बट अगर सॉल्यूट पोलर एंड सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसमें मतलब डिसॉल्व नहीं होता है, तो फिर बहुत ही रेयर अमाउंट में डिसॉल्व होता है, राइट। जैसे शुगर एंड सॉल्ट वाटर में इजिली सॉल्युबल होते हैं बिकॉज पोलर सॉल्वेंट, राइट। बट बेंजीन नॉन पोलर है। एंथ्रेसीन लाइक फिनाथ्रीन, ये बेंजीन में अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो पोलरिटी का मतलब कॉन्सेप्ट आता है वहां पर। तो ये हुआ लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर। यही पॉइंट यहाँ पर भी है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, राइट। ओके, सॉलिड सॉल्यूट की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है उसके ऊपर से कुछ टर्म्स हैं जो देखते हैं। फर्स्ट, डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? द प्रोसेस टू डिसॉल्व ए सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब जो भी सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, अच्छा, ये डिसोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिसोल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट करता है, राइट। ओके, क्रिस्टलाइजेशन। जब भी एक सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स व्हेन कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, तो ऐसी धक्का मुक्की में ऐसा होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। वो जो सेपरेशन का प्रोसेस हुआ, ये पूरा प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और ये सेपरेट होना और अगेन मतलब डिसॉल्व होना, ये पूरा एक साइकिल जैसे चलता है। और ये तभी होता है जब मतलब ये हुआ कि अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, राइट, ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, ओके, उस टाइम पर ये क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन हुआ और साथ में ही थोड़ा सॉल्यूट और डिसॉल्व भी होता है। जैसे ये सेपरेशन हो गया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कोलाइड हुए, सेपरेशन हो गया मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो गया, और वही क्रिस्टल अगेन जो भी सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व भी होते हैं, थोड़े बाहर निकलते हैं थोड़े अंदर जाते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। और उस टाइम पर इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया तो मतलब ये ले चाटेलियर्स का लॉ फॉलो करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट अभी भी उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट प्लीज, मतलब जो भी सॉल्यूट है उस जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, अभी कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सके,
उस टाइप का सॉल्यूशन, लेकिन एक मतलब सिचुएशन होती है कि फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब जो टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन बन रहा है उसी टेम्परेचर पर अभी एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करने पर वो डिजोल्व नहीं होता है, तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, और वो सॉल्यूशन होगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद का स्टेज हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेम टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, और उस टाइम पर जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, ओके। बट थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया जाए तो उसमें थोड़ा सॉल्यूट ऐड करने पर वो भी डिजोल्व हो जाएगा, वो सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फाइन, ओके। नेक्स्ट टर्म टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड। सी, यहां पर देखा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, राइट। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया उसके बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूट उसमें थोड़ा डिजोल्व होता है ज्यादा। ये जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, राइट, डिजोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हुआ तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ओके। एंडोथर्मिक मतलब हुआ कि जो भी डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है उसमें टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब कि अगर टेम्परेचर उसको ज्यादा दिया जाए, उसका टेम्परेचर राइज किया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो एक्सोथर्मिक होता है मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, हीट रिलीज होती है। उस टाइम पर अगर टेम्परेचर राइज किया जाए तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए ये ठीक नहीं होगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर में इंक्रीमेंट ये प्रॉफिटेबल होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट होता है, राइज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट प्रॉफिटेबल, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, ओके। एंड लास्ट वन, प्रेशर। सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड एंड लिक्विड दोनों बोथ आर हाईली अनकॉम्प्रेसिबल, राइट। दोनों के दोनों इनकॉम्प्रेसिबल है, मतलब वो कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब ये प्रेशर उनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की लिक्विड में अगर सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो उसमें प्रेशर इफेक्ट नहीं करता है। फाइन। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड। Most probably all gases are dissolved in solvent, in water we can say। ज्यादातर सारे के सारे गैसेस पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन थोड़ा मतलब ज्यादा कम रहता है, लेकिन सॉल्युबल होते हैं। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली एज ए सॉल्वेंट हम पानी की बात करें क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट। तो कुछ गैसेस ऐसे हैं जो पानी में बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व होते हैं और अच्छे प्रपोर्शन में डिजोल्व होते हैं, उनकी अमाउंट अच्छी खासी होती है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे हैं जो डिजोल्व तो होते हैं लेकिन थोड़ा कम, मतलब उनकी अमाउंट कम होती है। जैसे CO2 फॉर एग्जाम्पल, CO2 पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व होता है, इसका अमाउंट ज्यादा होता है, राइट, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी हुई। डाई ऑक्सीजन एंड डाई नाइट्रोजन, राइट, ये भी वाटर सॉल्युबल है लेकिन CO2 की कंपैरिजन में कम है। डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का गैस है। ऐसे गैसेस
जो इजीली आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज्ड होते हैं ऐसे गैसेस वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये ऑक्सीजन भी वाटर सॉल्युबल है, नाइट्रोजन भी है, राइट। इसका मतलब इन दोनों गैस का आयोनाइजेशन नहीं होता है, बट ये सॉल्युबल तो है। बट पॉइंट इज दैट कि मतलब जो गैसेस आयोनाइज्ड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली टू दैट टाइप ऑफ गैसेस विच कैन नॉट बी आयोनाइज्ड इन वाटर। जो गैसेस पानी में आयोनाइज्ड नहीं होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में थोड़ी कम होती है। जो गैसेस पानी में इजीली आयोनाइज्ड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में अच्छी होती है। एग्जाम्पल HCl, NH3, ये दो गैसेस ऐसे हैं जो पानी में इजीली आयोनाइज्ड होते हैं और इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा अच्छी होती है। ओके, फाइन। गैसेस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर डायरेक्टली और बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्ट करता है, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये गैसियस सॉल्यूट के लिए, गैसियस सॉल्यूट की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड हो सकता है, राइट। अगर टेम्परेचर ज्यादा दिया जाए तो गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड सॉल्वेंट में कम होती है। एज वेल एज अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक बॉटल जो भी लेते हो, कोल्ड ही लेते हो, उनको रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है। रीजन, टेम्परेचर लो करने पर जो भी गैस है वो अंदर जो भी सॉल्वेंट है उसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो सके। अगर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख दी जाए सोडा वाटर या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दिया जाए तो जो गैस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो चुका है वो धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा धीरे धीरे सॉल्वेंट में से बाहर आएगा, मतलब सॉल्यूशन में से बाहर आएगा, तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर उसकी डिक्रीज होगी और इसीलिए टेम्परेचर उन पे इफेक्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, gaseous solute in a solution. प्रेशर, गैसियस सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। एट द सेम टेम्परेचर इफ प्रेशर विल बी इंक्रीज then the solubility will definitely increase in solution of gaseous solute. सेम टेम्परेचर पर अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो सॉल्यूशन के अंदर गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, मतलब ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है सीधा, राइट। एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट in a liquid or in a gas, in a solution is a function of partial pressure of that solution. Again, I repeat, solubility of solute in a solution is a function of partial pressure of that solute. उसके बाद हेनरी, उन्होंने भी एक लॉ दिया था जो हेनरीज लॉ के नाम से जाना जाता है। हेनरी ने जो स्टेटमेंट दिया वो था पार्शियल प्रेशर, जिसको हम P का सिंबल देते हैं, राइट। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली proportional
the mole fraction known as X in a solution. अच्छा, mole fraction of solute in a solution. Partial pressure of solute, एक्चुअली ये थोड़ा छूट गया, of solute in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of solute in a solution. right? अगर इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा जाए तो पार्शियल प्रेशर P प्रोपोर्शनल X मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर. ओके, सो P इज इक्वल टू KH इंटू X. ये फॉर्मूला हुआ और ये फॉर्मूला known as Henry's formula. Partial pressure is directly proportional to X. P is equal to partial pressure. X is equal to mole fraction. And KH is Henry's constant. Okay. अगर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए और उसमें जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप की वैल्यू होगी KH की वैल्यू. राइट, ये ग्राफ अगर इसको कंसिडर किया जाए और सिंपली फॉर्मूला को कंसिडर किया जाए, इन दोनों को कंसिडर करने पर सीधा मतलब डायरेक्टली ये पता चलता है कि अगर ये जो फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर कि H की वैल्यू मतलब हेनरी का कांस्टेंट हुआ, हेनरीज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होती है सेम प्रेशर पर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर KH की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगी. प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर KH की वैल्यू इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मोल फ्रैक्शन जो भी सॉल्यूट का होगा वो डिक्रीज होगा. डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है. सेम गैस हो लेकिन टेम्परेचर अगर डिफरेंट हो तो भी KH की वैल्यू डिफरेंट होती है. ओके, तो अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ KH will be different. Same gas but at different temperature the value of Kf will be different. Solute basically कोई भी गैसियस सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हेनरी का लॉ फॉलो करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है. कौन कौन सी कंडीशन? एक, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, नॉट टू लो टेम्परेचर. सेकेंड, नॉट टू हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए. थर्ड वन, जो भी गैस है मतलब गैसियस सॉल्यूट है वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट वन, वो गैसियस सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट वन, गैसियस सॉल्यूट जो भी है वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, नॉट हाईली सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए. अगर इन कंडीशंस मतलब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो कोई भी गैस हेनरी लॉ फॉलो करेगा. एंड लास्ट वन, लिक्विड इन लिक्विड मतलब लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट. जब लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो या तो फिर टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है, या तो फिर कोई भी चेंज नहीं होता है, ना तो एमिट होती है हीट, ना तो फिर एब्जॉर्ब होती है कुछ